कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिंग चुआन सेंट की ट्रायल देने के लिए यानहुआ माउंटेन पहुंच गया, लेकिन वहां जाते ही उसे पता चलता है कि यानहुआ के सभी जीनियस डिसाइपल उसे मारना चाहते हैं। साथ ही साथ मिंग चुआन का रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया गया। तो फाइनली मिंग चुआन एबिस में होने वाले कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर डीमन किंग के साथ फाइट करता है, मगर वहाँ पर एक और जीनियस मौजूद था, तो उसने ही बाजी मारते हुए डीमन किंग को खत्म कर वहाँ का डोर ओपन कर दिया। डोर क्लोज होना यानी कि मिंग चुआन अब ट्रायल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, इसलिए मिंग चुआन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस डोर को फोर्सफुली ओपन कर देता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत होती है मिंग चुआन की जबरदस्त एंट्री के साथ। वो आते ही पहले तो युआन जियांटोंग को मिडिल फिंगर और वो भी डाउन करके दिखा देता है। युआन को पता था कि उसने मिंग चुआन के साथ एबिस ट्रायल में गलत किया, तो वो ये मिडिल फिंगर डिजर्व भी करता था। जिसके बाद मिंग चुआन विक्ट्री साइन दिखाते हुए जियांग को भी चिढ़ाने लगा, हालांकि वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट था। तो यानजिन वहाँ आकर उसे संभालने लगा। वो कहता है, भाई अगर तुम इन्हें उकसाओगे नहीं तो क्या मर जाओगे क्या, पहले खुद की हालत तो देखो यार। जिस पर मिंग चुआन कहने लगा, क्या तुम्हें लगता है ये लोग मुझे मार पाएंगे? इधर चुआंग अपने साथियों से कहने लगा कि ये बंदा रूल्स ब्रेक करके ट्रायल में एंटर किया है, मगर इसकी हिम्मत तो देखो, ये हमारे सामने बदतमीजी कर रहा। आखिर इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से? जिस पर वांग बाइयू कहने लगा, कोई बात नहीं सीनियर, मैं अभी जाकर इसे इसकी औकात दिखा देता हूँ। वहीं पर शाओविंग को मिंग चुआन के साथ फाइट करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो जल्दी से पीछे हट गई। अब वांग बाइयू और उसके कुछ चमचे सीधे मिंग चुआन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे, जो देख यानजिन भी मिंग चुआन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने शील्ड जैसे खड़ा हो गया। मगर इससे पहले कि वांग बाइयू फाइट की शुरुआत कर पाए, लिन क्यू बीच में आ जाती है। वो कहने लगी, क्या हुआ तुम लोगों को? मैं तुम्हारी एग्जामिनर हूँ, क्या तुम मेरे साथ फाइट करोगी? देखो अगर फाइट की भी तो उसका अंजाम बुरा होगा। अब लिन क्यू को देखकर वो लोग तुरंत ही रुक जाते हैं। यानजिन देखकर थोड़ा सा सरप्राइज था, जिसके बाद वो यानजिन से पूछती कि तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। अब यानजिन इस पर कोई जवाब दे पाई इससे पहले लिन क्यू ने उसके मुंह पर एक चमाट मारते हुए उसे साइड में पटक दिया। जिसके बाद मार खाने का नंबर मिंग चुआन का था। वो सीधे जाकर मिंग चुआन पर स्लैप्स मारते हुए कहने लगी कि तुम इतनी बुरी तरह से घायल हो, लेकिन तुम्हारी मस्ती तो देखो, तुम्हें अभी भी इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करना है। मेरे ख्याल से तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही है। जिसके बाद लिन क्यू ने एक एलिक्सर बॉटल जल्दी से बाहर निकाली, जो कि सीधे वो मिंग चुआन के मुंह में ठूस देती है। वो उसे धीरे से बता रही थी कि मेरे पास सेलेस्टियल ब्लू ड्यू की बस एक ही बोतल थी, जो कि अब मैंने तुम्हारे पेट में खाली कर दी है। ये तुम्हें हील तो कर देगी, मगर तुम थोड़ा सा केयरफुल रहना। जिसके बाद लिन क्यू ने मिंग चुआन की सोड और उसके कपड़े भी उसकी तरफ फेंक दिए। अब वो वांग बाइयू और उसके चमचों की तरफ देखते हुए कहने लगी कि मिंग चुआन, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, खुद की जिम्मेदारी खुद उठाओ। जिसके बाद वो तुरंत ही साइड में हट गई। वहीं पर यानजिन मिंग चुआन से कह रहा था कि उसके थप्पड़ खाने के बाद मुझे पता चला कि ये तो हमारी लिन क्यू है, मगर उतने में ही वांग बाइयू के चमचे उसके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो यानजिन ने बड़ी स्टाइल के साथ अपनी हेवी सोड में उस बंदे का वेपन घुसा दिया। जिसके बाद वो अपनी दूसरी सोड का यूज करते हुए वांग बाइयू के फैन अटैक को भी रोक लेता है। वहीं पर मिंग चुआन को अपनी बॉडी में कुछ अलग सा महसूस होने लगा, तो उसका प्रिमोर्डियल फॉर्म जैंगशन उसे बताने लगा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उस लड़की ने अभी अभी तुम्हें जो एलिक्सर पिलाया वो तुम पर असर कर रहा है, थोड़ी देर में तुम रिकवर हो जाओगे। और हाँ, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी और है, चाहे थोड़े वक्त के लिए क्यों ना हो, लेकिन तुम अपनी थंडर पावर का यूज कर सकते हो। तो क्यों ना तुम इन्हें अपनी ड्राइंग दिखाकर थोड़ा सा इम्प्रेस कर दो। इधर यानजिन उन दोनों बंदों से निपट रहा था, लेकिन तभी कुछ और डिसाइपल उस पर कूद जाते हैं और उसी वक्त वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होते हुए एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन बाहर आ गया, जिसे देखकर तो वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल काफी ज्यादा हैरान हो गए। साथ ही साथ मिंग चुआन की बॉडी से थंडर फ्लो कर रहा था और अब मिंग चुआन के थंडर ड्रैगन ने उन डिसाइपल्स पर अटैक करना शुरू कर दिए। वो वन बाय वन उन सभी पर अपने थंडर से अटैक कर रहा था, जिसके चलते वो बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक गए। वेल, मिंग चुआन की इस मूव का नाम था द थंडर ड्रैगन पेंटिंग। वांग बाइयू भी उस ड्रैगन को देखकर कहने लगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये बंदा तो बहुत ही बुरी तरह से घायल था, फिर ये अपनी इस पावर का यूज कैसे कर पा रहा। इधर यानजिन अपनी तलवारें घुमाते हुए ग्रेविटी को मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। उन्हें उन लोगों को हवा में फ्लोट करते हुए काफी पीछे ढकेल दिया। उन लोगों में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो यानजिन की पावर के खिलाफ खड़े हो जाए। यानजिन ने उन सभी को एक ही सेकंड के अंदर घुटनों पर ला के रख दिया। वहीं पर वांग बाइयू अपने साथी से कहने लगा
लगा कि तुमने तो मुझे बोला था कि इसकी डिवाइन फाउंडेशन डैमेज हो चुकी है। ये बंदा तो हेवनली थंडर का यूज कर ही नहीं सकता था, फिर ये उस थंडर ड्रैगन को समन कैसे कर पाया। अब वहाँ मौजूद हर एक बंदे के माइंड में बस एक ही सवाल था कि मिंगचुआन की थंडर पावर वापस कैसे आ गई। अगर इसकी फाउंडेशन डैमेज ही नहीं थी, फिर इसने बॉडी रिफाइनमेंट कल्टीवेशन क्यों किया। अब वहाँ मौजूद एक बंदी कहने लगी कि इसने डोंगिंग मेंशन में हुई बैटल में डीमन किंग को खत्म कर दिया था। वैसे तो डीमन किंग्स अपनी स्पीड के लिए जाने जाते हैं, अगर ये बंदा उसे मैच कर पाया यानी कि इसकी थंडर पावर डैमेज ही नहीं हुई थी। जिस पर शाओविंग कहने लगी कि यही रियल मिंगचुआन है और इसी वजह से इसे बदतमीजी करने का भी पूरा अधिकार है। दरअसल वो ये सारी बातें चुआंग को सुना रही थी। वहीं पर यांजिन मिंगचुआन से कहने लगा कि भाई तूने तो बोला था कि तू थंडर पावर यूज नहीं कर सकता, फिर वो थंडर ड्रैगन कहाँ से आया। तो मिंगचुआन उसे धीरे से बताने लगा कि लिनक्यू ने मुझे जो एलिक्सर पिलाया था ये सब उसी का असर है। उस मेडिसिन ने कुछ देर के लिए मेरी बॉडी को हील कर दिया है, तो अब मैं टेम्पररी बेसिस पर अपनी थंडर पावर का यूज कर पाऊंगा। मगर ये बात इन लोगों को पता ही नहीं थी। अब मिंगचुआन बड़ी स्टाइल के साथ एक कदम आगे रखता है और उसे एक ही स्टेप में उसने वांग बायू को क्रॉस करते हुए वो आगे पहुंच गया। उसने अपनी स्पीड का एक नजारा इन लोगों को दिखा दिया था। मिंगचुआन की पावर से तो लोग काफी ज्यादा डर गए थे, तो वो उनसे कहता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। पहला तो मैं मालिक के साथ फाइट करूंगा और फिर नंबर आएगा उसके पालतू कुत्तों का। जिसके बाद मिंगचुआन सीधा चुआंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। वहाँ मौजूद सभी जीनियस डिसाइपल मिंगचुआन से काफी ज्यादा डरे हुए थे। वहीं पर चुआंग ये सोच रहा था कि अब मैं इस बंदे से कैसे निपटूंगा। और तभी मिंगचुआन उसके पास जाकर कहने लगा कि मैं हूँ विक्ट्री और मेरे ख्याल से तुम इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हो। उसी वक्त चुआंग उससे पूछने लगा कि क्या तुम मुझे बताओगे उस एग्जामिनर के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। तो मिंगचुआन उससे दूर जाते हुए कहने लगा कि तुम्हारे जैसे लूजर को मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझता। ये सुनते ही चुआंग ने अपनी सोड को समन कर लिया और उसी वक्त मिंगचुआन भी उस पर कूद जाता है। तो चुआंग ने जल्दी से अपनी सोड से मिंगचुआन के अटैक को रोक लिया। चुआंग उससे कह रहा था कि भले सेलेस्टियल ब्लू ड्यू तुम्हारी पावर को थोड़ा बहुत रिकवर कर सकता है, मगर हो तो तुम एक लूजर ही। जिसके बाद वो मिंगचुआन को काफी पीछे ढकेल देता है। अब उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके साबित कर दूंगा कि तू एक सेंट बनने के लायक था ही नहीं। जिसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे पर छलांग लगा दी। अब ये लोग हवा में ही थे कि तभी वहाँ पर एक लेडी की आवाज आने लगती है। वो कह रही थी कि इस बार की ट्रायल में तो सब के सब बेवकूफ भरे पड़े हैं। और तभी वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होते हुए एक ड्रैगन पोर्टल से बाहर आने लगा। उस ड्रैगन को देखकर तो मिंगचुआन और चुआंग काफी ज्यादा हैरान थे। वेली ड्रैगन ही उस बंदी की सीक्रेट फाउंडेशन थी जो कि अपना प्रेशर रिलीज करते हुए आगे बढ़ने लगा। और अब वो बंदी वहाँ पर पहुँच जाती है। उसके स्टेप्स पर पाँव रखते ही वहाँ पर हेवी प्रेशर गिरना शुरू हो गया। उसका प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि सभी डिसाइपल अपने घुटनों पर आ गए। और अब वो बंदी अपनी दोनों तलवारें स्टेप्स पर हिट करती है। उसके ऐसा करते ही मिंगचुआन और चुआंग भी घुटनों पर आ गए थे। उस बंदी की हेवी एनर्जी देखकर मिंगचुआन काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो कहता है कि आखिर ये बंदी है कौन। और उतने में ही उस बंदी का ड्रैगन अपनी पावर शो करते हुए उन सभी को डोमिनेट करने लगा। इधर वो बंदी अपने साथियों के साथ सीधा सिंहासन की तरफ आगे बढ़ने लगी। वो जिसके पास से भी गुजरी उसे खून की उल्टियाँ होना शुरू हो गई। डिसाइपल्स की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और अब वो बंदी सीधे जाकर वहाँ रखे सिंहासन पर बैठ जाती है। वेल इसका नाम था किंग वांग और ये यानहुआ माउंटेन की एक एल्डर है। वो कहने लगी कि इस बार की बैच के कैंडिडेट तो आत्महत्या करने पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं। तुम लोग कहाँ पर हो इसका तुमने थोड़ा सा लिहाज रखना चाहिए। जिसके बाद वो अपनी एनर्जी वेव रिलीज करते हुए अपने हेवी प्रेशर को हटा देती है, जिससे थोड़ी देर में वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब किंग वांग उन सभी डिसाइपल से कहने लगी कि यानहुआ माउंटेन आने से पहला क्या तुमने अपने घर वालों को ठीक से गुड बाय बोला था। देखो यहाँ आने से पहला तुमने अपने पेरेंट्स के साथ ढंग से बात करनी चाहिए थी। साथ ही साथ अगर तुम्हारी अपनी टाउन में किसी के साथ दुश्मनी थी तो उससे भी अपना हिसाब बराबर करना चाहिए था। क्या तुमने यहाँ आने से पहला ये सब किया है? अगर नहीं तो तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो अब मैं तुम्हें इसकी वजह बताती हूँ। दरअसल आज तक तुमने बस डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था। ये कॉन्टेस्ट क्या है? ये बस अरीना में होने वाली फाइट है। क्यों सही कहा ना मैंने। इस कॉन्टेस्ट में तुम्हारे सामने डीमंस को रिलीज किया जाता है जिनके साथ तुम 1-on-1 फाइट करते हो। अगर तुम उस डीमन को मार पाए तो बहुत बढ़िया और अगर नहीं तो तुम सरेंडर कर सकते हो। कुछ
लोग तो अपनी जान बचाने के लिए अरीना से जंप लगा देते हैं। वेल ऐसे कॉन्टेस्ट में बस तुम अपाहिज हो सकते हो, तुम्हारी जान तो हमेशा से ही सलामत रहेगी। मगर माफ करना बच्चों, लेकिन हमारी यानहुआ माउंटेन की ट्रायल्स ऐसी नहीं होती। यहाँ तुम्हें अपनी जिंदगी पर दाव लगाना होगा, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ अपने घर वालों से गुड बाय बोलने का। अगर यहाँ की ट्रायल में तुमने पार्टिसिपेट किया तो तुम बुरी तरह से घायल हो सकते हो। वो एक ऐसी इंजरी होगी जो कभी रिकवर नहीं हो सकती। तुम खुद ही अपने घर वालों को दोबारा से देखना नहीं चाहोगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर वालों के लिए एक फेयरवेल लेटर लिखो, उन्हें अच्छे से गुड बाय बोलो, ताकि तुम्हारी मौत के बावजूद भी उनके पास तुम्हारा लेटर होगा जिसे देखकर उन्हें थोड़ा सा सुकून मिल सकता है। तो एक बंदी इमोशनल होकर सीधे उस लेटर को लिखने चली गई। किंगवांग कहने लगी, बस यहाँ पर शायद एक ही बंदी थी जो कि अपने पेरेंट्स से प्यार करती है। अब ये सुनकर कुछ और डिसाइपल्स आगे बढ़ने लगे। कई सारे डिसाइपल्स ने रोते हुए अपने घर वालों को गुड बाय बोला। अब कुछ डिसाइपल के लेटर्स लिखने के बाद किंगवांग कहने लगी कि बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने तो मुझे इमोशनल कर दिया। अब जिन्होंने भी ये लेटर लिखे थे वो यहाँ से दफा हो जाओ। जिसके बाद उसने चुटकी बजाते हुए अपने ड्रैगन को इशारा कर दिया तो उसका ड्रैगन बड़ी ही तेजी से जाकर उन डिसाइपल्स पर अपनी एनर्जी वेव रिलीज करना शुरू कर देता है। उस ड्रैगन ने वन बाय वन उन सभी डिसाइपल्स को पोर्टल में फेंकना शुरू कर दिया, जो कि सीधा ट्रायल हॉल के बाहर खुलेगा। अब किंगवांग अपने हाथों से इशारा करते हुए उस पूरी जगह को शेक करने लगी। वो कहने लगी कि यहाँ मौजूद डिसाइपल्स में से कौन लकी है और कौन अनलकी, इसके बारे में मैं नहीं जानती, मगर तुम्हारे सामने वो दरवाजा खुल गया है जो तुम्हें एक सेंट बना सकता है। बताओ, एक सेंट बनकर तुम क्या हासिल करोगे? वेल्थ, पावर या रेपुटेशन? वेल, एक सेंट बनने के बाद तुम्हें ये सब कुछ मिल सकता है। एक सेंट बनने के बाद तुम ऐसी पावर को हासिल करोगे जिसका यूज कर तुम अर्थ एंड हेवन को भी शेक कर सकते हो। अब वहाँ मौजूद डिसाइपल वन बाय वन उन दरवाजे से एंटर करने लगे। किंगवांग कहने लगी कि यहाँ पर ट्रायल के 3 राउंड होंगे, जिसके बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा। यानहुआ माउंटेन पर सेंट की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए तुम 500 लोगों में से बस 10 लोग क्वालिफाई होंगे। अब इन्हीं 10 लोगों में से कितने सेंट बनते हैं ये तो देखने के लायक होगा। वहीं पर यानजिन मिंगचुआन को उसकी सोड और कपड़े थमा देता है। वो कहता है, चलो अब नई मुसीबत का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। इधर किंगवांग कह रही थी कि तुम सभी के सभी लोग मौत के मुंह में जा रहे हो। तो चलो इसी के साथ यानहुआ माउंटेन की ट्रायल ऑफिशियली शुरू हो जाती है। अब ये लोग उन दरवाजों से निकलकर सीधा टाउन में पहुंच गए। ये लोग देखते कि वहाँ पर तो ट्रायल का एक रूल भी लिखा नहीं है। तो कैंडिडेट्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यानहुआ माउंटेन के लोग इन्हें क्वालिफाई किस बिना पर करेंगे। और तभी आसमान में उनके सामने फर्स्ट राउंड लिखा गया। साथ ही साथ वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी रिलीज होने लगी। वो लाइट इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ये लोग उससे आंख भी मिला नहीं पाते। दरअसल ये रोशनी आ रही थी एक डीमन किंग के मुंह के अंदर से, जिसका यूज करते हुए वो इन लोगों पर जबरदस्त अटैक कर देता है। और इसी जोरदार धमाके के साथ फर्स्ट राउंड की शुरुआत हो गई। इस पहले पावरफुल ब्लो में कई सारे डिसाइपल ऑन द स्पॉट मारे गए। इधर यानजिन और मेंगचुआन ने सीधा डीमन किंग के साथ फाइट करना शुरू कर दी थी। मेंगचुआन अपनी वाटर पावर का यूज करते हुए कई सारे डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। वहीं पर यानजिन ने भी ग्रेविटी को मैनिपुलेट करते हुए डिसाइपल्स को हवा में फ्लोट करना शुरू कर दिया ताकि वो डीमन किंग के अटैक से जिंदा बच पाए। वहीं पर मेंगचुआन को फील होता है कि लिनक्यू ने खिलाई हुई मेडिसिन का असर अब कम हो रहा है, जो सुनकर यानजिन कहते हैं, भाई अगर तुम इसे होल्ड नहीं कर सकती तो पीछे हट जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम इस ट्रायल में बुरी तरह से घायल हो। जिस पर मेंगचुआन कहने लगा कि भाई तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तो इस डीमन किंग के साथ दिन भर फाइट कर सकता हूँ। तब तक वो डीमन किंग भी जमीन पर कूद चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बड़ी तेजी से डीमन किंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो कह रहा था कि तुम तो एक छोटू से डीमन किंग हो, भला तुम्हारे जैसा मच्छर मुझे क्या ही मारेगा। जिसके बाद उस बंदे ने हवा में जंप लगाते हुए अपने मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट कर लिए, जो देखकर वो डीमन किंग भी काफी ज्यादा भड़क गया था। और तभी वो बंदा अपने मल्टीपल फॉर्म के साथ सीधा डीमन किंग पर कूद जाता है। मगर डीमन किंग के पास तो स्पेशल एबिलिटी थी, जिसका यूज करते हुए डीमन किंग ने उस बंदे के रियल फॉर्म को तुरंत ही ढूंढ लिया। इसलिए डीमन किंग सीधे जाकर उस बंदे को दबोच लेता है और फिर एक ही सेकंड के अंदर उस डीमन किंग ने बड़ी बेरहमी के साथ उस बंदे की खोपड़ी को क्रश कर दिया। उस बंदे की हालत देखकर तो बाकी के सारे डिसाइपल काफी ज्यादा डर गए। इधर मेंगचुआन समझ गया था कि ये तो फर्स्ट हेवन डीमन किंग है। वहीं दूसरी तरफ चुआंग वांग बायू को डांट रहा था। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं उस मेंगचुआन के हाथों जलील हो गया, वरना उस 2 कौड़ी के कल्टीवेटर की क्या ही जरूरत कि मेरे सामने जबान चलाए। तो वांग बायू तुरंत ही उससे माफी मांगते हुए कहने लगा कि सीनियर आप बिल्कुल फिक्र मत करो, इस राउंड में मेंगचुआन सरवाइव नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो अपने पालतू डिसाइपल चीजाओ से कहने लगा कि चलो मुझे मेंगचुआन के पास लेके चलो। वेल इस बंदे के पास कुत्ते जैसा सूंघने की एबिलिटी थी, तो मेंगचुआन को स्मेल
करते हुए तुरंत ही वहाँ से भागने लगा। चिजाओ का काम था वांग बायू को मेंग चुआन तक पहुँचा देना, इसीलिए वो बड़ी ही तेजी के साथ अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ने लगा। वही दूसरी तरफ वो डीमन किंग अपनी डिमोनिक एनर्जी का यूज करते हुए कई सारे डिसाइपल्स को उड़ा रहा था। वैसे तो ये डिसाइपल्स काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर डीमन किंग की एनर्जी के सामने उनकी एक नहीं चलती। साथ ही साथ उन बंदों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनका टास्क क्या है, इस डीमन किंग को खत्म करना या फिर यहाँ से भाग जाना। अब वो बंदे बड़ी तेजी से वहाँ से भागने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि डीमन किंग को तो वो मार नहीं सकते। मेंग चुआन कह रहा था कि मैं और यानजिन इस डीमन किंग को होल्ड करते हैं, तब तक तुम लोग जितना हो सके उतना यहाँ से दूर चले जाओ। जो सुनकर वो बंदा सरप्राइज होते हुए कहने लगा कि भाई तू पागल है क्या, ये एक डीमन किंग है, भला तू इसका मुकाबला कैसे करेगा। मेरी मान और तू भी हमारे साथ भागना शुरू कर दे। भाई ये ट्रायल गई तेल लेने, हमारी जान इससे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस पर यानजिन कहता है कि ये कोई मामूली सा डीमन किंग नहीं, बल्कि ये तो फर्स्ट रैंकिंग वाला हेवन डीमन किंग है। मेंग चुआन कहता है हाँ, और हम दोनों भाई मिलकर इसे आसानी से मार सकते हैं। जिसके बाद इन दोनों ने सीधा डीमन किंग की तरफ भागना शुरू कर दिया। वहीं पर वो डिसाइपल जोर जोर से कह रहा था कि इन दोनों का दिमाग खराब हो चुका है, कुछ ही सेकंड के बाद इनकी लाशें भी नहीं मिलने वाली। यानजिन भागते हुए मेंग चुआन से कहने लगा कि भाई शायद इस डीमन किंग को मारने का तेरे दिमाग में कोई प्लान है। तो वो कहते हैं हाँ भाई, मेरे पास एक सरप्राइज है जो कि तुझे फाइट में पता चलेगा। जो सुनकर यानजिन को हंसी आने लगी। जिसके बाद इन दोनों ने सीधा डीमन किंग पर छलांग लगा दी थी, और उसी वक्त मेंग चुआन उसे अपनी किलिंग इंटेंट के बारे में बताने लगा। वो कहने लगा कि इस मूव का यूज करते हुए मैं डीमन किंग पर लगे हुए रॉयल डिफेंस को हटा सकता हूँ, फिर तुम उस पर हमला कर देना। अब मेंग चुआन ने उसका रॉयल डिफेंस हटा दिया, और उसी वक्त यानजिन उस डीमन पर हमला कर देता है। यानजिन के अटैक से वो डीमन काफी ज्यादा भड़क गया था, इसीलिए वो अपने तेज नाखूनों के साथ यानजिन को मारने की कोशिश करता है। मगर यानजिन उसके अटैक को डॉज करते हुए मेंग चुआन से कह रहा था कि शायद इन 3 महीनों में तुमने काफी सारी प्रैक्टिस की है। और उसी वक्त उस डीमन ने यानजिन पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिसे यानजिन अपनी स्वॉर्ड से डॉज करते हुए काफी पीछे ढकेला गया। उस डीमन का अगला टारगेट था मेंग चुआन। वहीं पर मेंग चुआन काफी स्टाइल के साथ नीचे झुकते हुए इस डीमन के विंग से बच जाता है। जिसके बाद वो अपनी किलिंग इंटेंट का यूज करते हुए इस डीमन के रॉयल डिफेंस को हटाने लगा। मेंग चुआन देखता है कि उस डीमन की पूरी बॉडी पर वो शील्ड लगी हुई थी, और इस शील्ड को वही बंदा ब्रेक कर सकता है जिसके पास स्पिरिट कलर की पावर हो, क्योंकि उन्हीं बंदों का किलिंग इंटेंट सबसे ज्यादा हाई होता है। वहीं पर यानजिन अब दोबारा से फाइट में वापस आ गया। वो उस डीमन पर अपना हेवनली प्रेशर डालना शुरू कर देता है। वेल यानजिन की इस मूव का नाम था 1000 पाउंड हेवनली फोर्स। वो अपने इसी प्रेशर का यूज करते हुए उस डीमन किंग को पूरी तरह से डोमिनेट करने लगा। इधर मेंग चुआन ने अपनी सिग्नेचर मूव को एक्टिवेट करते हुए उस डीमन किंग पर एक ही अटैक कर दिया, और मेंग चुआन का बस एक ही अटैक उस डीमन को खत्म करने के लिए काफी था। ये सब देखकर यानजिन मेंग चुआन से कहने लगा कि अरे ये तो काफी आसानी से मारा गया। वेल अब तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम ज्यादा पावरफुल हो या फिर वो डीमन किंग नकली था। जिस पर मेंग चुआन कहता है कि तुमने एकदम सही पहचाना, ये रियल वाला डीमन किंग था ही नहीं बल्कि उसका क्लोन था। रियल डीमन किंग तो इसी सिटी में कहीं पर छुपा होगा। जिसके बाद हमें टाउन के दूसरे एरिया का सीन दिखाया गया, जहाँ पर सभी डिसाइपल्स डीमन किंग के अटैक से बचते बचाते भाग रहे थे। मेंग चुआन यानजिन को बताता है कि इतना तो मैं समझ गया कि ये ट्रायल डीमन किंग को मारने के लिए बिल्कुल नहीं है, हमें बस इसका मतलब समझना होगा। आखिर यानहुआ के लोग हमसे चाहते क्या है। वहीं दूसरी तरफ हम युआन के हाथ में एक पिल देखते हैं, जिसे हासिल करते वो गायब होकर सीधे किंग वांग के सामने पहुँच गया। किंग वांग कह रही थी कि ट्रायल के फर्स्ट राउंड को तुमने क्लियर कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ हम शाओविंग और उसके गार्ड को देखते हैं, जो कि टाउन में मौजूद एक सीक्रेट जगह पर पहुंच गए। वहां से उन्हें वही ग्रीन कलर की पिल मिल गई थी, जिसे हासिल करके उन दोनों ने भी ट्रायल को क्लियर कर लिया। यानजिन और मेंग चुआन ने भी ये सब देख लिया। यानजिन कहते देखो वो लोग तो अपने आप यहाँ से गायब हो रहे हैं। तो मेंग चुआन कहता है कि उन्हें तो ट्रायल के आंसर्स पहले से ही पता थे, और इसे ही कहते हैं चीटिंग। वही दूसरी तरफ एक डिसाइपल नीचे गिरते हुए उस ग्रीन पिल पर हाथ रख देता है, और उसने भी एक्सीडेंटली ट्रायल को क्लियर कर लिया। अब ऐसे ही कई सारे डिसाइपल्स ने फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई किया था, मगर मेंग चुआन और यानजिन तो अभी भी ट्रायल में ही फंसे हुए थे, और उतने में ही उनके सामने एक और डीमन पहुंच गया। लेकिन वो इन पर अटैक कर पाए इससे पहले ये दोनों बड़ी तेजी से पीछे हट गए। मेंग चुआन कह रहा था कि शायद हमें इसे भी रास्ते से हटाना होगा, चलो फिर पहले जैसे ही कंबाइन अटैक करके इसे निपटा देते हैं। अभी दोनों बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगे, मगर उतने में ही वांग बायू का पालतू कुत्ता चिजाओ यानजिन पर कूद जाता है। इस अटैक के लिए यानजिन बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जिस वजह से चिजाओ ने आसानी से यानजिन को दबोचते हुए काफी दूर पटक दिया। तब तक वांग बायू भी वहां आकर मेंग चुआन पर एक सरप्राइज अटैक कर देता है, मगर मेंग चुआन ने समय रहते अपनी स्वॉर्ड से उसके
उसके अटैक को रोक लिया। अब इसी सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए वो डीमन भी इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, मगर वांग बायू मेंग चुआन को दूर पुश करते हुए सीधा उस डीमन को एक जोरदार लात जड़ देता है, जिसके बाद वो अपने दोनों फैंस को गोल गोल घुमाते हुए सीधा मेंग चुआन पर हमले करने लगा। वहीं पर मेंग चुआन भी जैसे तैसे उसके अटैक से बचता जा रहा था, मगर एक ब्लेड उस पर हिट हो ही जाती है। इधर वांग बायू मेंग चुआन पर जंप लगाते हुए कहने लगा कि तुमने ये साबित कर दिया कि तुम अपनी थंडर पावर का यूज नहीं कर सकते। अब इससे पहले कि वांग बायू मेंग चुआन पर अटैक कर पाए, वो डीमन ही उस पर कूद गया था, इसलिए वांग बायू को अपना अटैक मेंग चुआन पर ना करते हुए उस डीमन पर करना पड़ा। जिसके बाद मेंग चुआन और वांग बायू ने मिलकर उस डीमन का मुकाबला करना शुरू कर दिया था। वो बारी बारी उस पर स्लैश अटैक कर रहे थे, बस एक बार ये डीमन खत्म हो जाए, जिसके बाद ये दोनों दोबारा से अपनी फाइट को रिज्यूम कर पाएंगे। मगर वो डीमन तो वांग बायू पर भारी पड़ गया, इसलिए वो उस डीमन को छोड़कर सीधा मेंग चुआन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। तो मेंग चुआन ने भी उसके साथ फाइट बैक करना शुरू कर दी। वांग बायू कह रहा था कि थोड़ी देर पहले तुमने उस ड्रैगन को दिखाकर मुझे काफी अच्छे से उल्लू बनाया, जिस पर मेंग चुआन कहता है हाँ, लेकिन तेरी तो काफी ज्यादा फट गई थी। जिसके बाद मेंग चुआन ने उसे एक लात जड़ते हुए सीधा डीमन के हवाले कर दिया। इधर वो डीमन वांग बायू पर कई सारे अटैक्स करने की कोशिश कर रहा था, मगर वांग बायू बड़े स्टाइल के साथ अपना फैन यूज करते हुए उसके हर एक अटैक को काउंटर करने लगा। और अब वांग बायू ने अपनी फैन मोमेंटम की मिस्टी डस्ट अप्रोर टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उसके एक ही ब्लो में वहाँ पर एक पावरफुल टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है, जिसने उस डीमन को एक ही सेकंड के अंदर चकनाचूर कर दिया। इधर मेंग चुआन उसकी इस टेक्निक को देखकर थोड़ा सा इम्प्रेस होते हुए कहने लगा कि मुझे तो लगा था तुम एक नंबर के लूजर होंगे, मगर नहीं, तुम में भी थोड़ी सी काबिलियत है। जिस पर वांग बायू स्टाइल मारते हुए कहने लगा कि मेंग चुआन तुम तो अकल के अंधे हो, इसलिए तो तुम मुझे पहचान नहीं पाए। ये यंग मास्टर काफी ज्यादा चार्मिंग है, अब तो तुम देखते जाओ कि ये पावरफुल यंग मास्टर तुम्हें और कितना ज्यादा इम्प्रेस करता है। जिस पर मेंग चुआन कहते हैं तुम और तुम्हारा वो मास्टर चुयांग, तुम दोनों तो एकदम परफेक्ट मैच हो। एक है इडियट और दूसरा है कुत्ता, तुम दोनों को एक साथ लाकर ऊपर वाले ने दो कुत्तों की एक बेमिसाल जोड़ी बनाई है। वेल मेंग चुआन ने अपनी ड्राइंग के जरिए इन्हें दो पगले कुत्ते ऐसा टाइटल दिया था। वहीं दूसरी तरफ हमें सिटी के एल्डर दिखाए जाते हैं, जिनसे मिलने के लिए जिन्यू का मास्टर और किंग वांग पहुंच गई। किंग वांग कहने लगी कि चलो बिना वक्त जाया करे इस गेम को शुरू करते हैं। वेल इन तीनों के पास अपनी अपनी चीट्स थी। अब ये गेम क्या है इसके बारे में हमें बताया जाता है। वेल इसका नाम था कांग युआन चेस गेम। ये लोग यानहुआ माउंटेन में होने वाली ट्रायल को एज अ बोर्ड यूज करेंगे। हर 3 सालों में यानहुआ माउंटेन में ये गेम खेला जाता है और ये परंपरा सदियों से चलती आ रही है। इस गेम में जो भी विनर बनेगा उसे बस यानहुआ सिटी नहीं बल्कि कांग युआन का इनहेरिटेंस यानी कि ट्रेजर डिवाइड करने का भी अधिकार मिलेगा। इस गेम का विनर कांग युआन के इनहेरिटेंस को अपने एक डिसाइपल को देकर अपनी लेगेसी को कंटिन्यू रख सकता था। अगर जिन्यू का मास्टर इस गेम में जीत गया तो वो अपनी बॉडी रिफाइनमेंट की एरा को दोबारा से ग्लोरियस बनाएगा। अब देखना ये था कि इन तीनों में से जीतता कौन है। जो भी इसका विनर होगा वो कांग युआन का इनहेरिटेंस डिवाइड करने के लिए क्वालिफाई होगा। और इसी कांग युआन के गेम की शुरुआत में ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।